हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक वाइजैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे हैं मैं क्या दिखा रही हूँ, तो ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। नाइट हो रहा है, नाइट के 9 बज रहे हैं। और गाइस, कौन कौन लोग मानते हैं कि हम औरतों का कोई ऑफ नहीं होता डे? संडे जो होता है, कहते हैं कि संडे जो अवकाश दिवस होता है, लेकिन हम लेडीज़ों की संडे को कोई छुट्टी नहीं होती। हमको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से प्रिपेयर होकर अपने घर के सारे काम करने होते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना कि हाउस हेल्पर काम करती है, तो वही है कि हाउस हेल्पर भी जब काम करती है तो उसको एक रिस्पेक्टफुली पेमेंट मिलती है ना गाइज़? जो बोलते हैं कि हम लोग उनको पेमेंट देते हैं क्योंकि वो काम करती हैं। लेकिन क्या एक हाउस जो वाइफ होती है, जो हम होम मेकर्स होते हैं, उनकी कोई पेमेंट होती है? बताइएगा। हमारी जो उस टाइम में जो गृहिणी थी, जो जॉब नहीं करती, ये तो अभी जॉब का चला है करने का गाइस। लेकिन हम आज की भी बात कर रहे हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी हाउस वाइफ के लिए बोलना चाहूँगी कि गेट बंद करो, पास गेट बंद करके आओ। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि चाय से लेके गर्म पानी, खाने से लेके डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सारी डस्टिंग, बच्चों को देखना, बच्चों का होमवर्क, बच्चों की बैग बनाने से लेके टिफ़िन बनाने तक, बच्चों की केयर करने से लेके सारी चीज़ों में हम लेडीज़ें अपने लिए भूल जाते हैं टाइम निकालना। भले ही कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़माना नहीं बदला है ना गाइस? तो मैं वही कहना चाहूँगी उन सभी गृहिणियों के लिए, उन सभी महिलाओं के लिए जो कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, है ना? जो हम सिर्फ फैमिली के होके रह जाते हैं और हम सारे काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे डेली रूटीन के ऊपर हम अपने लिए ध्यान नहीं देते। हम सबके लिए ध्यान देते हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं, बच्चों, पति, परिवार, सबके लिए। लेकिन हम लेडीज़ें अपने लिए सोचना बंद करते हैं। क्यों? हमारे लिए कोई नहीं सोचता है। हमारे लिए गाइस कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा खुद के लिए। और बहुत से हैं अपनी बातों को रखते हैं, बहुत से हैं अपनी बातों को नहीं रखते हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगी सोशल मीडिया पे कि जो लेडीज़ें हताश हैं, परेशान हैं, कर करके काम करने के बाद भी वो खुद के लिए नहीं टाइम निकाल पाती हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, हम जैसी होम मेकर्स, हाउस वाइफ, गृहिणियों, महिलाओं के लिए आया है, जो हम अपने लिए टाइम निकाल के अपनी खुशी के लिए चीज़ें कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि कौन कौन मेरे विचारों से सहमत हैं। बहुत से लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, सोचेंगे भाषण दे रही है, लेक्चर दे रही है। लेकिन ये लेक्चर नहीं है, ये हकीकत है प्रैक्टिकली। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है या हर चीज़ की एक उम्र होती है। कि पहले बोलते थे कि इंसान लोग 108 साल, 110 साल, 100 साल की मनुष्यों की मतलब मनुष्य की जो एज होती है, जो उम्र होती है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल तो कोई उम्र ही नहीं है ना? आजकल 30-35 पे भी चले जा रहे हैं, 40 पे भी, 50 पे भी। कभी एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी हार्ट अटैक, कभी कैंसर, कभी टीबी, कभी कोई बीमारी। तो इसीलिए कहना चाहूँगी, जैसे भी आप लोग लाइफ स्टाइल जीते हैं, उस चीज़ को एंजॉय करके जिए, मतलब, है ना? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। कहने को तो कहते हैं कि वो फलाना ढिमका कि ये है हमारे, और जो लोग टैग लगाते हैं ना, अपने होते हैं, अपने हमारे रिश्तेदार होते हैं, खून होता है, पराए होते हैं। तो ये उनकी गलतफहमियां होती हैं, है ना? गलतफहमी। समय पे जो हमारे लिए काम आता है, हमारे समय पे काम मतलब स्वार्थ के तौर पे नहीं बोल रही हूँ, जो हमारी परेशानियों में, विपत्तियों में काम आता है, असल में वो हमारा अपना होता है।
पैदा करके छोड़ देना, या फिर होता है ना बहुत सी लड़कियों की अरे शादी कर देनी है, या होता है इन लॉज में भी अरे पराई घर से आई है। तो ये जो मेंटलिटी होती है ना, ये कभी जीने नहीं देती है। इसीलिए खुद के लिए जीना चालू कर दो, क्योंकि पता है कि आपके ऊपर अगर टैग लगा होगा ना, वो ऐसी है, वो ऐसी है, अरे वो ऐसी है, वो पागल हो गई है, अरे ये तो ऐसी है वैसी, क्योंकि हम किसी के विचारों को नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मेंटलिटी है। जब वो सामने वाला बंदा हम में इतनी खामियां निकालता है, तो क्या वो सामने वाला बंदा परफेक्ट है? क्या उसके अंदर वो सर्वगुण संपन्न है? क्या उसने कभी गलतियां नहीं की होंगी? क्या वो इंसान नहीं है? क्योंकि अपनी गलतियां इंसान भूल जाता है और दूसरों की गलतियों को याद कराता है। तो कहना ये चाहती हूँ, इन सारी बातों से मैं अपना किचन का काम भी कर रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, और मेरी फैमिली मेरे विचारों से कितना एग्री करती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, है ना। अगर कोई इंसान, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, है ना, एंडिंग बड़ी अच्छी होती है, इमोशनल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े वाली होती है तो उसकी एक्शन मूवी होती है, उसके अलग हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। अगर कोई प्यार भरी, कोई फैमिली वाली, अरे भाई ऐसा होना चाहिए था, अरे वो परिवार तो ऐसा, अरे उसकी बहू ऐसी, अरे वो ऐसा। कभी हमने सोचा कि हम कैसे हैं? हम दूसरों के उम्मीदों पे खरे उतरना चाहते हैं कि हम सामने वाले को मतलब वो करें, क्या सामने वाले ने हमारे संग में क्या किया है वो कभी अपने मन में विचार करते हैं? क्योंकि तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, एक हाथ से नहीं बजती, और शुरुआत जो होती है वो अंत तक जाती है। कहने का मतलब है कि आप जैसा व्यवहार करोगे, आपके सामने कभी ना कभी वो व्यवहार आपके रूप में ज़रूर आएगा, कर्मा के रूप में। इसीलिए जब आप व्यवहार गलत करते हो उस समय तो सोचते नहीं हो, फिर क्यों उम्मीद लगाए बैठे रहते हो कि सामने वाला आपको रिस्पेक्टफुली आपको रिस्पेक्ट देगा? नहीं ना, और वो ये होना चाहिए। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि हम लेडीज़ें अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमको ज्ञान देने के लिए सारे लोग आ जाते हैं गाइस। सो इसीलिए अपने बारे में सोचिए, अपनी केयर भी कीजिए। हम अपने परिवार में सभी की केयर करते हैं, सभी के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा समय अपने लिए भी सोच लीजिए। अगर दुनिया स्वार्थ हो सकती है, हर रिश्ते में स्वार्थ हो सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने लिए स्वार्थ हो सकें? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई कर्म करे जाओ, तो कर्म तो हमें अपने लिए भी करना है ना। हमारी प्यारी हाउस हेल्पर्स के लिए भी बोल रही हूँ, हाउस वाइफ के लिए भी बोल रही हूँ, मेकर्स के लिए भी बोल रही हूँ, और मैं वर्किंग वूमेन के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि उन्हें सुबह घर भी देखना है, बाहर भी निकल के जाके काम करना है, बच्चों को देखना है, हेक्टिक बहुत जो रहता है। तो अपने से प्यार करना सीखो। जिस दिन हम अपने से प्यार करने लगेंगे ना, तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। और मैं तो अपने से प्यार करना शुरू कर दिया है। अब कौन कौन ऐसा कर चुके हैं या कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, मम्मीज़, आंटी, मासी, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन मेरे विचारों से सहमत है। तो देखिए मेरे गैस स्टोव तो साफ़ हो गया है, क्लीन करना है मुझे, क्योंकि हमारे लिए तो सारा काम करना है भाई। काम वाली लगी है तो भी हमें काम वाली करना पड़ा, क्योंकि हम भी काम वाली हैं। काम वाली भी एक रिस्पेक्ट, उसका भी एक जॉब है ना। तो हिंदी में हम हाउस हेल्पर को काम वाली ही बोलते हैं, गृह सहायिका ही बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक छेड़ा। दिल की बात और मन की बात कहने के लिए भाई कोई सुनने वाला तो है नहीं। आई होप आप लोग तो सुन ही सकते हो, अपने विचार सहमत कर ही सकते हो कि कितने लोग मेरी चीज़ों से एग्री करते हो, है ना। तो फिर मिलती हूँ गाइज़ एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। आज सोचा आपसे बात कर लूँ, ब्लॉग तो बनाती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, भोग हो गया, भगवान से रिलेटिव हो गई, रेसिपीज़ हो गई, नेचर से रिलेटिव हो गई, तो मैंने सोचा आज अपनी बातें भी बताऊँ। अब जिनको मेरा अच्छा नहीं लगता है ना भाई, मेरा बोलना, मेरे ब्लॉग देखना, तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को ना देखिए, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन ये देख के कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हुए फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, तो ये गलत बात है ना। इसीलिए भाई जिसको मैं नहीं अच्छी लगती हूँ ना देखें, वो किसी और के चैनल को देखें, क्योंकि पारुल तो ऐसी ही है। मैं जो जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, क्योंकि मुझे दिखावा करना नहीं आता। फिर मिलती हूँ गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल मेरी यूट्यूब फैमिली।